जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। मई का महीना क्यों है बेहद खास आपके लिए और क्या नई खुशखबरियां लेकर आ रहा है आपके जीवन में। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। लेकिन मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपके लिए वो चमत्कारी उपाय लेकर आते हैं जिससे आपकी तमाम परेशानियों का सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के करियर क्षेत्र के बारे में। आपके करियर क्षेत्र के स्वामी इस महीने की शुरुआत में उच्च अवस्था में छठे भाव में रहेंगे, जो कार्य क्षेत्र में काफी उन्नति देने का काम सिद्ध करेंगे। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में आपके करियर स्थान के स्वामी सूर्य का गोचर सप्तम भाव में होगा, जो कि आपके लिए थोड़ा सा कम फायदेमंद होगा। ऐसे में कार्य क्षेत्र से जुड़े मामले में आप इस महीने बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। खासकर जो लोग सोने चांदी का काम करते हैं, जो लोग बर्तनों का काम करते हैं, या फिर जो लोहार वर्ग के लोग हैं, जो लोहार का काम करते हैं, जो कोयले का काम करते हैं, जिनका गारमेंट्स का काम है, साथ ही साथ ऐसे लोग जो क्या कहते हैं फ्रूट्स का काम करते हैं, बड़े बड़े क्या कहते हैं ऐसे बिजनेसमैन के रूप में फ्रूट्स का काम करते हैं, मंडियों में जो कहते हैं आड़ती होते हैं, ऐसे लोगों के लिए खासकर ये जो समय है बहुत ही शुभ माना जा रहा है। तो देखा जाए तो विशेषकर महीने के पहले हिस्से में आपको काफी अच्छा परिणाम प्राप्त होने वाला है। लेकिन महीने की जैसे कि 14 मई के बाद का जो समय है, आपको उतना परिणाम प्राप्त नहीं होगा जितनी आप सोच रहे हैं, यानी मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त होंगे। व्यापारी व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए देखा जाए तो ये समय बड़ा ही गोल्डन पीरियड रहने वाला है। विशेषकर 7 मई से लेकर के 14 मई के बीच का हिस्सा, ये जो पूरा सप्ताह है आपके व्यापार के लिए, आपके बिजनेस की दृष्टिकोण से काफी फायदेमंद रहने वाला है। अतः महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णय लेने में आप अपनी समझदारी दिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस महीने कोई नया बिजनेस शुरू करूं या किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करूं, तो 7 मई से लेकर के 14 मई का समय आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाला। बात करते हैं अब नौकरी पेशा लोगों के बारे में। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए, चाहे वो बड़ी ऑफिस में हो या किसी भी क्षेत्र में आप फील्ड में नौकरी करते हैं, उन लोगों के लिए हम बात करेंगे। देखा जाए तो मित्रों, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी मई का महीना बड़ा ही गोल्डन पीरियड रहने वाला है, या फिर यूं कहा जाए कि आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने वाला ये महीना है। जो लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन जिन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी इतने समय से, उनको उनकी मेहनत का पूरा मेहनताना प्राप्त कराने वाला मई का महीना। प्रमोशन इत्यादियों की संभावनाएं आपकी अत्यधिक रूप में देखने को मिल रही है। आपकी की हुई पिछले समय की जो मेहनत है, इस समय आपको नई ऊंचाइयां प्राप्त कराएंगी। इस अवधि में आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली को देखते हुए आपसे प्रसन्न होंगे। यदि आपकी कंपनी के पॉलिसी के अनुसार इस बीच में प्रमोशन इत्यादि भी हो है तो वो आपको ही प्राप्त होगा। अन्यथा इस समय किए गए सारे भविष्य के कार्य आपको बहुत ही फलदायक रहने वाले हैं। जो लोग कई समय से सोच रहे थे कि बोनस मिल जाए या नौकरी में वेतन में वृद्धि हो जाए या हमारी प्रमोशन हो जाए, उनके लिए 7 मई से 14 मई का समय बहुत ही लकी रहने वाला है। अब बात करते हैं मित्रों हम आपके आर्थिक दृष्टि से ये मई का महीना कैसे रहने वाला है। देखा जाए तो मित्रों, मई के महीने के लिए यदि आपके हम आर्थिक संबंध की बात करें तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति महीने के पहले हिस्से में काफी अच्छी है। साथ ही साथ प्रेम के कारक ग्रह शुक्र भी आपके पंचम भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे। ऐसे में आपकी थोड़ी ही मेहनत से आपको अत्यधिक मुनाफा प्राप्त होगा। नए नए क्लाइंट्स आपकी जुड़ेंगे और आपके बिजनेस में जो पहले ग्रोथ रुकी पड़ी थी उसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा भी प्राप्त होगा। जिन व्यक्तियों की
तनख्वाह प्राप्त नहीं हुई थी, तनख्वाह कहीं अटकी हुई थी, चाहे वो सरकारी क्षेत्र से हो प्राइवेट क्षेत्र से हो, उनको भी इस महीने तनख्वाह प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ जिन लोगों को क्या कहते हैं धन के मामलों में कई समय से परेशानी आ रही थी, ऐसे लोगों के लिए भी धन की समस्याएं समाप्त होती नजर आ रही। जिन लोगों के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था वो अपना कर्जा उतार देंगे, जिन लोगों का कर्जा फंसा हुआ था प्राप्त नहीं हो रहा था उनको भी उनका दिया हुआ धन वापिस प्राप्त होगा। देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से आपके लिए मई का महीना बड़ा ही लाभदायक रहने वाला है। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना कैसे रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से बात करें तो आपके लाभ भाव के स्वामी बुध महीने की शुरुआत से लेकर के 7 मई तक पंचम भाव में होकर के आपके लाभ भाव को देखेंगे। हालांकि बुध नीच के रहेंगे लेकिन आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करेंगे, आपको होने वाली बीमारियों से बचाव करेंगे, आपकी इम्यूनिटी में ग्रोथ करेंगे। जिन लोगों का बार बार सर्दी जुकाम नजला खांसी सिर दर्द जैसी बीमारियों की परेशानी रहती थी उन लोगों को इस महीने ऐसी बीमारियां नहीं होगी। खासकर बुजुर्ग माताओं को जो कोई लंबी बीमारी थी उस बीमारी से उनको निजात प्राप्त होगी। लेकिन जिन व्यक्तियों को हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको गठिया की प्रॉब्लम है, जिनके पाचन तंत्र में गड़बड़ है, ऐसे लोग खान पीन का परहेज रखें, इधर उधर के खान पीनों से परहेज रखें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जितना हो सके मेडिटेशन करें, योगा करें और इस अवधि में मई के महीने में कोई भी लिक्विड वाली चीज लेने से परहेज ना करें, यानी जितना हो सके लिक्विड वाली चीज ले, चाहे पॉजिटिव में चाहे वो दूध हो लस्सी हो चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो चाहे वो जूस हो, ऐसी लिक्विड वाली चीज आप ज्यादा ले तो आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में वो पोषण प्राप्त हो जाएगा जिससे आपकी इम्यूनिटी और भी ग्रोथ करेगी। पॉजिटिव लिक्विड कहने का तात्पर्य है कि आप कोई अल्कोहल ना ले, कई कहे कि भाई अल्कोहल लेने से फायदा होता है, अल्कोहल की हम क्या कहते हैं किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं करते। हमारा तात्पर्य बस जूस से है, दूध से है और आपको बता दें जैसे कि लिक्विड में शिकंजी रूह अफ़ज़ा इत्यादि होता है उससे रिलेटिव हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों में, आपके वैवाहिक जीवन में मई का महीना क्यों है बेहद खास। मई के महीने में जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, शादी के प्रस्ताव आते आते रुक रहे हैं या फिर लड़की वाले देख करके रिजेक्ट कर रहे हैं, लड़के वाले रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर जिनकी देखा जाए तो बात आगे नहीं बढ़ पा रही, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। वो ये है कि 7 मई के बाद आपका जो गोल्डन पीरियड प्रारंभ होने वाला है उस अवधि में आपके रिश्ते आगे बढ़ेंगे और खासकर ऐसे रिश्ते आपके जीवन में आएंगे जिसकी आपको कई समय से तलाश थी या जिसकी आप कई समय से प्रतीक्षा कर रहे। दूसरी बात, जो प्रेमी प्रेमिका कई समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे वो लोग भी अपने परिवारजनों से मिलकर के अपने प्रेम प्रस्ताव के बारे में अगर बात करें ताकि हमारा वैवाहिक जीवन संपन्न हो तो उनके लिए भी मैं बता दूं 14 मई तक का जो समय है, 7 मई से 14 मई यानी हफ्ता भर जो का समय है वो बहुत ही अच्छा समय है। इस अवधि में आप अपने पारिवारिक जनों से अगर अपने प्रेम की बात करें और बड़े ही मधुर व्यवहार से करें तो आपका प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन में तब्दील हो सकता है। बात करते हैं पति पत्नी के बारे में। पति पत्नी के बीच में देखा जाए जिन पति पत्नी के बीच में मन मुटाव था, लड़ाई झगड़ा था, उनके भी मन मुटाव दूर हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएंगे। और 7 मई मित्रों मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि 7 मई के बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया समय प्रारंभ होने वाला है, तो इसलिए इस बात पे ध्यान दीजिएगा। 7 मई के बाद आपके दाम्पत्य जीवन की संपूर्ण लड़ाई झगड़े व्याधियां सब समाप्त हो जाएंगी। पति पत्नी के बीच में प्रेम उजागर होगा, रोमांच का सागर उमड़ेगा और जिन लोगों के कोर्ट केस चल रहे थे उन लोगों को उनके मनोवांछित परिणाम भी प्राप्त हो जाएंगे।
अब बात करते हैं आपकी पारिवारिक दृष्टिकोण से। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ा सा ये मामला आपके लिए कमजोर रहने वाला है, क्योंकि इस अवधि में आपके पिताजी और माताजी का स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। आपको भी अपने स्वास्थ्य के प्रति वैसे ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो समय है मई का, आपके स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा गिरावट दे सकता है अगर आप लापरवाही करते हैं। लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सचेत रहें। उनके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की गिरावट होते ही आप सीधा उनको डॉक्टर को जरूर दिखाएं। वैसे देखा जाए तो परिवार में आपके खुशी का माहौल जरूर बना रहेगा। आपकी मनोवांछित कामना यानी शादी से लेकर के या बच्चे से लेकर के भी प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। जिन स्त्रियों को कई समय से गर्भ धारण करने में भी प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी गर्भ धारण कर लेंगी और उनको भी संतान का सुख प्राप्त होगा। अब मित्रों, हम वो चमत्कारी उपाय आपको बताने जा रहे हैं जिनकी हमने पहले ही चर्चा करी थी और जिनको अपनाने से आपके जीवन की समस्त परेशानियों से आपको निजात मिलेगी। तो आप कॉपी पेन उठा लीजिएगा और हमारे बताए हुए उपाय को नोट कर लीजिएगा। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो आप हमारे वीडियो को डाउनलोड करके बार बार इस उपाय को सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। कॉपी पेन उठा लीजिएगा। आपको क्या करना है मित्रों, सिर्फ 3 सोमवार ये उपाय आपको करने हैं। खासकर बिजनेसमैन लोगों के लिए पहला उपाय मैं बताऊंगा, जिनको धन से संबंधित परेशानी है या जिनका पैसा अटका हुआ है या जिनको कर्जा प्राप्त नहीं हो रहा, ऐसे लोगों के लिए पहला उपाय है। आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है, डंडी वाला, जो पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस पे आपको 4 लौंग रखनी है और थोड़ा सा ऑरेंज कलर का जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है वो लेना है। उस ऑरेंज वाले सिंदूर को थोड़ा सा घी में आप मल ले, उसी में थोड़ा सा इन लौंगों को आप मिक्स कर ले। इनके ऊपर आपको 7 कमल गट्टे रखने हैं। एक बेलगिरी आती है, पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगी। एक बेलगिरी लेनी है और साथ ही साथ एक बेलपत्र लेना है और शंकर जी के मंदिर में जाकर के आपको, जहां माता पार्वती का स्थान होता है शंकर जी की पिंडी में, ये आपको माता पार्वती के पास में आपको समर्पण करना है। जब आप स्नान विस्नान इत्यादि से भगवान के शंकर जी के श्रृंगार से फ्री हो जाए, तब आपको ये उपाय करना है कि माता पार्वती के चरणों में ये भेंट आपको अर्पण करनी है। सिर्फ 3 सोमवार अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके धन से संबंधित परेशानियां भी दूर हो जाएगी, चढ़ा हुआ कर्जा भी उतर जाएगा और आपके जीवन में धन की समस्त समस्याएं दूर हो। दूसरा उपाय हम मित्रों बताने जा रहे हैं गृहस्थ जीवन के लोगों के लिए, प्रेमी लोगों के जीवन के लिए। आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को एक नारियल लेना है पानी वाला, उसको कलावे से लपेट लेना है। उसमें आपको 11 रुपए रखने हैं और एक माता रानी की चुन्नी लेनी है और श्रृंगार का सामान लेना है। श्रृंगार का सामान कई लोग गलती कर लेते हैं, रेडीमेड पैकिंग वाला ले लेते हैं। आपको खुला श्रृंगार का सामान लेना है। मैं आपको पहले बता दूं, शीशा, कंगा, लिपस्टिक, बिंदी, जितने भी होते श्रृंगार के सामान माता रानी के, सब ये खुले लेने हैं, पैकेट वाला नहीं लेना। और जाकर के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माता रानी को आप अगर नारियल की भेंट के साथ समर्पित करते हैं तो आपके गृहस्थ जीवन की, आपके प्रेम जीवन की समस्त परेशानियां भी दूर हो जाएगी। तीसरा उपाय है मित्रों, आपको क्या करना है, आपको एक मीठा पान लेना है। मंगलवार के दिन उपाय करना है मित्रों, ध्यान रखिएगा वृश्चिक राशि वालों। मंगलवार के दिन आपको एक मीठा पान लेना है, मीठे पान का बीड़ा, और जाकर के शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में हनुमान जी को आपको अर्पण करना है। अगर आप ये 3 उपायों को अगर करते हैं तो मई का महीना आपका वो महीना होगा जो पूरे साल में आपके लिए द्वारा नहीं आएगा। यानी इतना खुशनुमा होगा, इतना बढ़िया होगा, आपकी समस्त परेशानियां दूर होगी और आप भूले से भी इस महीने को नहीं भुला पाएंगे। ऐसे ज्ञानवर्धन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है अपने जीवन के बारे में लेकर के, अपने पार्टनर के बारे में लेकर के, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया होता है, उस पर आप व्हाट्सएप करके अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम टेबल दे करके आप अपनी जानकारी हमसे ले सकते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल।